पता नहीं कहाँ चला गया ये जादुई मुखौटा। बेवकूफ, बदतमीज, नादान, तौबा तौबा। तुम्हारी गलती की वजह से पता नहीं वो मुखौटा कहाँ गायब हो गया। अब कैसे गाऊंगी मैं बच्चों से बुराई और शैतानी का संगीत? ये तौबा तौबा भी ना किसी जिम्मेदारी के लायक नहीं। इतनी मुश्किल से हमें एक हथियार मिला था अपनी जीत के लिए, वो भी इस बेवकूफ की वजह से हमसे छिन गया। कहाँ होगा मेरा जादुई और शैतानी मुखौटा? अब आएगा मंगा। पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा है मैं ढेर सारी ताकत आ गई हो। तेरी किस बात की मॉन्टी द ग्रेटेस्ट रखा नहीं? बता देते सबको कि महामस्ती को मॉन्टी द ग्रेटेस्ट रखा नहीं कैसी शरारत कर सकता है। मैं इस रूप में सबकी नजरों से बचकर ज्यादा देर तक पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकती। चल परी, मेरा भी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। अगर परी लोक में परियों को मेरे ऊपर संदेह हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यहाँ से मुखौटे के बिना जाए भी तो जाए कैसे? तौबा तौबा, तुम्हारी वजह से बच्चों से बुराई और शैतानी का संगीत अब मैं नहीं गवा सकती। मुझे किसी भी हालत में वो मुखौटा वापस चाहिए और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और जब तक तुम मुखौटा नहीं ढूंढ लेते तुम यही रहोगे पृथ्वी लोक पर। क्या मजाक चल पड़ी। इतने बड़े पृथ्वी लोक पे ये नन्हा सा तोबा कैसे ढूंढेगा उस जादुई मुखौटे को? ऐसे ये लो मुखौटा खोजो यंत्र। जब भी मुखौटा तुम्हारे आसपास होगा इस यंत्र में रोशनी आएगी और सीधा उस दिशा में जाएगी जहां मुखौटा होगा। इससे तुम्हें मुखौटा ढूंढने में आसानी होगी। ये लो। और हाँ तौबा तौबा, यहाँ पृथ्वी लोक पर रहकर मुखौटे को खोजना, आराम करने मत बैठ जाना, समझे? समझे? समझ गया। चलो चल भाई। हमेशा हमेशा है भेज देते मुझे पृथ्वी लोक पे कुछ भी ढूंढने। अब जाऊं कैसे मैं इस रूप में? लेना होगा मुझे कोई दूसरा रूप। हाँ, खाता हूँ ये रूप बदलू गोली और लेता हूँ दूसरा रूप। अब ढूंढ कर ही रहूंगा वो जादू मुखौटा। ए यंत्र चले चल मुझे। मानव, आज तो होमवर्क करने से पहले थोड़ा आराम कर ले। क्यों?
मैं तो ठीक हूँ और अपना होमवर्क भी मैं ही करूँगा और हम बाहर खेलने भी जाएंगे। मानव, तुझे पता नहीं, जब तू शैतानियाँ कर रहा था तब मैं कितनी डर गई थी। मैं ये ले, तू ठंडा ठंडा पानी पी और चिल कर। ये ले। अरे क्या कर रहा है? महर, मैंने तेरे को चिल होने के लिए कहा था, चिल्लाने के लिए नहीं कहा था। आओ महर। दादाजी, क्या बात है, भाई बहन में बहुत हंसी मजाक हो रहा है। अरे हाँ, मैं आप लोगों के लिए ये पेंसिल बॉक्स और महर के लिए कंपास बॉक्स। यस यस, थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। और दादाजी, पापा आपको पता है कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। अच्छा, तुम क्या बनने वाले हो? वो तो हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम जो भी कॉस्ट्यूम पहनेंगे कमाल का पहनेंगे और सबके होश भी उड़ा देंगे। वाह। और फर्स्ट प्राइज भी हम ही जीतेंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ डॉक्टर भाई, मैं ठीक। अच्छा हुआ ना कि हमने परीक्षण कर लिया, वरना कल सूरज की ऊर्जा से पूरा परिलोक जल जाता। बालपरी, करूंगा मैं आगे से पहले खुद हर चीज का परीक्षण। बालवी, खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। क्या हुआ? तुम मुझसे मोबाइल में क्यों बैठे हो? बड़े जोरों का झटका लगा डूबा डूबा एक को। वैसे बालवीर, आप अचानक यहाँ परिलोक में? वहाँ दरअसल महल ने मुझे बताया कि मानो उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था, और तो और वो मोंटू रोहित केवल को भी परेशान कर रहा था। ये कैसे हो सकता है बालवीर? मानव तो एक अच्छा और सच्चा बच्चा है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। तो फिर सच क्या है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की बालवीर? हाँ, मैंने कोशिश की कि मानो के ऊपर किसी भी जादू का असर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यानी ये कोई नया खतरा हो सकता है जो हमारे सामने है मगर हमें दिख नहीं रहा। हाँ बालवीर, और ऐसे में तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भयंकर परी और छल परी सूर्य पूर्णिमा के जश्न को खराब करने के लिए कोई ना कोई बुराई का खेल जरूर खेलेंगे। मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैंने तय किया है कि कल मैं विद्यालय में होने वाले रूप बदल कर जाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन बालवीर, तुम तो इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्सुक थे। लेकिन परिलोक और बच्चों की सुरक्षा मेरा पहला फर्ज है, और बालवीर अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। भटकाती परी, आप कुछ परियों के साथ मिलकर पृथ्वी लोक जाइए और पृथ्वी लोक की निगरानी कीजिए। जी बालवीर। तब तक हम सब परियां बालवीर के साथ मिलकर कल होने वाली सूर्य पूर्णिमा की तैयारियां कर लेंगे। यार केवल इन लोगों को खाते हुए देखकर मेरे पेट में भी हाथी कूद रहे हैं। हाथी से याद आया, ये मोंटू बस कहाँ रह गए? तक रास्ते में ही होंगे। 2 कदम चलते नहीं है कि हाफने लगते, फिर 10 मिनट का आराम करते, फिर 2 कदम चलते, फिर हाफने लगते, फिर से 10 मिनट का आराम करते। एक नंबर के सुस्त और आलसी है। जब देखो तब ऑर्डर ही करते रहते। रोहित केवल ये ले आओ, रोहित केवल वो ले आओ। आने तो इस बार उस मोटू को ऐसा सीधा करूंगा कि हमेशा के लिए याद रखेंगे।
लाया। अभी आया। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। देखा केवल, मैंने क्या कहा था? बस आते ही हमें आइसक्रीम और पानी पूरी खिलाएंगे। तुम्हें मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। बॉस, आप आती हो इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्लू है। बॉस, हमें पता है कि आप डर के मारे छुपे होगे। बॉस, अभी इसमें हमसे छुपाना क्या? हमें पता है कि आप डरपोक हो। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो अब देखो मेरी जादुई शरारतें। वाह बॉस, वाह बॉस, आप इस मास्क की वजह से पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ये तो बस ट्रेलर था। फिल्म तो मैं मानव मेहर के साथ बनाऊंगा। मैं इस जादू से उनकी हालत खराब करूंगा और उन पर पूरा स्कूल हंसेगा और वो दोनों रोएंगे। सुबह से रात बीत गई और अभी तक ये बेवकूफ तौबा तौबा जादुई मुखौटा नहीं ढूंढ पाया है। तुम उसकी चिंता मत करो छलपरी। कल सूर्य पूर्णिमा, उसकी वजह से आज की रात काफी लंबी होगी। और वैसे भी परी लोक में सूर्योदय थोड़ी देर से ही होता है, इसीलिए हमारे पास काफी समय है। बस एक बार वो जादुई मुखौटा मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना हर बच्चे के जीवन में काली लंबी अंधेरी रात के सिवाय और कुछ नहीं होगा। और फिर मैं उस जादुई मुखौटे में सूरज की ऊर्जा समाकर उसे और शक्तिशाली बना दूंगी। फिर बालवीर को उसकी शक्ति के सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। वो तो सब ठीक है छलपरी, लेकिन अब मैं और समय के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मुझे परी लोक अब वापस जाना होगा। लेकिन एक दुविधा है। क्या? मैं परी लोक वापस तो चली जाऊं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें वो मुखौटा मिला भी कि नहीं? चलो मान लिया कि तुम्हें वो जादू मुखौटा मिल गया, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम परी लोक कब आ रही हो? और अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम परी लोक कब आ रही हो, तो मैं तुम्हें छुपा के परी लोक में लेकर जाऊंगी कैसे? एक तरीका है हमारे पास। क्या? अपना हाथ आगे करो। जैसे ही मुझे वो जादुई मुखौटा मिलेगा, इस यंत्र में रोशनी पैदा हो जाएगी और जैसे इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, तुम समझ लेना कि मैं परी लोक के पास आ रही और तुम परियों को वहां से हटा देना। ठीक है चल परी।
गई बीत पूरी रात बेकार, लेकिन नहीं निकली इस यंत्रों से रोशनी। है लगता मुझे जैसे नहीं जलते झड़परी की दिमाग की बत्ती, ठीक वैसे नहीं निकलती इस यंत्रों से रोशनी भी। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे। चल चल कर थक गया, आराम कर लेता हूँ। गया कहाँ वो जादुई मुखौटा? हाँ? चढ़ी इस यंत्र में से रोशनी, इसका मतलब है कर लिया इस यंत्र ने पता कि है वो जादुई मुखौटा यही कहीं। है नहीं यहाँ तो कोई भी। यहाँ भी तो कोई। है नहीं यहाँ भी तो कोई। लेकिन आ रही थी रोशनी इसी तरफ ही। तो गया कहाँ वो जादुई मुखौटा? है लगता मुझे हो गया ये यंत्र ने देखा मेरी किस्मत की तरह। पर ढूंढना तो पड़ेगा ही उस जादुई मुखौटे को मुझे। जाता हूँ उस तरफ, जाए रोशनी। बालपरी, परिलोक में सूर्योदय होना शुरू हो गया है और जल्दी सूर्य पूर्णिमा का शुभ पल भी आ जाएगा। हाँ नटखट परी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जाकर सारी तैयारियां पुनः देख लें। जी बालपरी। तो आज के मौसम की खबरें। आज के मौसम पे छलाल रूप के बादल छाए रहेंगे और सब जगह मस्ती की बारिश होगी, क्योंकि आ गया है मोंटी द ग्रेटेस्ट लखनी नाम का तूफान।